दोस्तों आज है 14 फरवरी यानी कि वैलेंटाइन डे। आज के दिन कुछ संगठन ऐसे हैं जो कि निकल पड़ेंगे रास्ते पर डंडा लाठी लेकर और धर्म के नारे लगाते हुए कुछ हंगामा करेंगे, लोगों को मारेंगे, किसी का हड्डी पसली तोड़ेंगे। ऐसे नारा भी लगा रहे कि जो प्यार करेंगे उनको लठ मार के उनका हड्डी भी तोड़ देंगे। तो भाई मेरे हिसाब से उनको एक बात बोलना चाहूँगा कि आपके घर पर आपके बेटी, आपके बेटा या फिर आप खुद, क्या आप अपने हस्बैंड से प्यार नहीं करते हो, या फिर आप अपने बॉयफ्रेंड से, या फिर आप अपने पति से, अपने जो भी पत्नी है उससे प्यार नहीं करते हो? क्या घर में आप लोग इंटीमेट नहीं होते हो? तो उसे बंद कर दो। उसके बाद बंद करने के बाद रास्ते में निकल पड़ो। और सबसे बड़ी बात, तुम्हारे फैमिली में रिश्तेदारों के बीच भी ऐसे बहुत सारे होते होंगे, पहले उनको तो बंद करो जाकर। नहीं, वो नहीं कर पाओगे तुम, क्योंकि तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं है। तुम सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टीज़ के पॉपेट बन कर रह गए हो, उनके इशारों पर चलोगे, क्योंकि वो उस चीज़ को प्रमोट कर रहा है और तुम उस चीज़ को लेकर हुड़दंग मचाओगे, रोड पर निकल पड़ोगे, कॉलेज पर घुस जाओगे, कॉलेज कैंपस पर घुस जाओगे, किसी पार्क पर घुस जाओगे, कहीं किसी होटल पर जाकर घुस जाओगे। हमारा देश भारत दुनिया में बीफ एक्सपोर्ट करने में तीसरे नंबर पर आता है और हाल फिलहाल में भारत ओमान जाकर हलाल सर्टिफिकेट लेकर आया है, जो कि भारत से मीट एक्सपोर्ट हो गया ओमान को। और आपने काफ़ी सारे सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो देखे होंगे, यूएई, दुबई और बाकी सऊदी अरब, इस तरह के देशों में जो भी बड़े बड़े मॉल, सुपर मॉल होते हैं, उन मॉल में बीफ मिलता है और वो बीफ उत्तर प्रदेश से एक्सपोर्ट होता है। उस पर लिखा भी होता है मेड इन इंडिया उत्तर प्रदेश। और ये कुछ धर्म संगठन, कुछ गोरक्षक के नाम पर दंगे फसाद करने निकल जाते हैं रोड पर। रोड पर कोई ट्रक जाता है, वो एक तरह का मतलब कि एक लोहे के प्लेट में बड़े बड़े कांटेदार कील ठोक होल्डिंग मार के रखे हुए हैं। एक प्लेट है जो कि 3-4 फुट का प्लेट होता है, उसमें 20-30 कांटे बड़े बड़े ठोक कर रखे हैं होल्डिंग मार कर। उसको क्या करते हैं ना, रोड पर ट्रक जाता है तो उस ट्रक के चक्के के नीचे डाल देते हैं। जब उस ट्रक उसका ऊपर चढ़ता है तो चक्का ऑटोमेटिक पंक्चर हो जाता है और रोड में बैलेंस फेल होने की वजह से कई बार ट्रक पलट भी जाता है और बड़े बड़े हादसे भी होते हैं। पीछे कोई गाड़ी आता है तो वो उससे ठुक जाता है। ये लोग पूरी तरह से गैंग बनाकर, 50-30 का गैंग बनाकर कार बाइक्स लेकर पूरी तरह रोड पर निकल पड़ते हैं। उस गाड़ी को पकड़कर उस गाड़ी में से जो भी निकलता है उसको निकाल कर अपने हिसाब से कहीं ट्रांसफ़र करते हैं और ड्राइवर को मारते हैं। और यहाँ तक कि तो मेरे भाई, तुम लोग ट्रक को क्यों पकड़ रहे हो? जहाँ से ट्रक आ रहा है उस जगह का एड्रेस ट्रक ड्राइवर से पूछो, उस जगह पर जाओ, वहाँ पर हुड़दंग मचाओ, जो माल सप्लाई कर रहा है उसको पकड़ो, जो माल जहाँ पर एक्सपोर्ट हो रहा है, या फिर उस ट्रक के पीछे पीछे जाओ। ट्रक जहाँ पर पहुँचता है, चाहे किसी भी स्टेट पर पहुँचे, ट्रक जहाँ पर पहुँचता है उस फैक्ट्री को जाओ, उस फैक्ट्री में जाकर उस फैक्ट्री को बंद करवाओ। ये नहीं कर पाओगे तुम लोग। भाई तुम लोग जो ड्राइवर को पकड़ कर मारते हो, उस ड्राइवर का क्या गलती है? ड्राइवर 15-20 हज़ार रुपया इनकम करने के लिए, अपने परिवार का पेट पालने के लिए दिन रात 24 घंटा मेहनत करता है और गाड़ी चलाता है, और वो किसी का ऑर्डर को फॉलो करता है, अपने ट्रक मालिक जो होता है उसका ऑर्डर को फॉलो करता है। तो भाई तुम लोग ड्राइवर को मत मारा करो। अगर तुमको सेवा करना है, गो रक्षक, गो सेवा करना है, तो तुम लोग जो रास्ते में जितने सारे घूम रहे उनको लेकर जाकर गौशाला में रखो। उसके वजह से बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं। तुम लोग ये नहीं करते हो, उनके गले में एक रेडियम पट्टी लगा देते हो, उससे कुछ नहीं होने वाला है। रेडियम पट्टी लगाने पर भी बहुत सारे एक्सीडेंट होता है, जिस वजह से जो गाय होता है वो भी एक्सीडेंट में मारा जाता है और बहुत सारे टाइम पर लोग भी मारे जाते हैं। तो तुम उस ड्राइवर को मत मारो, ड्राइवर के साथ जाओ या फिर ड्राइवर के गाड़ी का पीछा करो। गाड़ी कहाँ पर पहुँचता है, कौन से फैक्ट्री पर पहुँचता है, कौन से स्टेट पर जाकर रुकता है, उस गाड़ी को फॉलो करो और जाकर उस कंपनी को बंद करवाओ जहाँ पर मिल्क प्रोडक्शन होता है या फिर कहीं पर भी बीफ को काटा जाता है, कुछ भी होता है। फैक्ट्री को बंद करो, पुलिस को लेकर जाओ, पूरी तरह से कानूनी तौर तरीके पर अपना एक्शन लो। नहीं, तुम लोगों को गैर कानूनी तरीके से अपना एक्शन लेना है और रोड पर हुड़दंग मचाना है। तुम्हारे वजह से जो नॉर्मल लोग हैं, जो रास्ते पर अपना डेली लाइफ के लिए रोड पर गाड़ी लेकर सफ़र कर रहे हैं, उनको दिक्कत होता है, कई बार एक्सीडेंट होता है, तो साधारण लोग भी उस पर प्रभावित होता है। तो मेरा रिक्वेस्ट है सरकार से और तुम लोगों से भी कि ऐसा मत क्या करो मेरे भाई।